रैशनलाइजेशन के बाद अब होगा शिक्षकों का स्थानांतरण, लेकिन स्थानांतरण जो रैशनलाइजेशन के बाद होने वाला है वहाँ आपके पास स्थानांतरण का दो ऑप्शंस रहेगा। यानी पहला, आप चाहें तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा सकते हैं, और दूसरा कि आप ई शिक्षा कोष पर अप्लाई करें और विभाग के द्वारा आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि इन दोनों ही तरीकों में से क्या बेहतर रहेगा। तो उसके लिए हम लोग जो नियमावली था उसमें दिए हुए कुछ चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले ये पारस्परिक स्थानांतरण यानी कि म्यूचुअल स्थानांतरण के बारे में जो भी बातें बताई गई हैं उसमें कई सारी चीज़ के बारे में आपको पहले से भी पता होगा कि जो टीचर के साथ आप ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, म्यूचुअल कर रहे हैं, वो आप ही के श्रेणी का होना चाहिए, सेम सब्जेक्ट का होना चाहिए, क्लास भी सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे यह ध्यान देना है कि गृह क्षेत्र संबंधी प्रतिबंध यहाँ भी आपको उसका उल्लंघन नहीं करना है। मतलब आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराते समय भी इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे कि जिसके साथ भी आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवा रहे हों उसका जो ब्लॉक है वो आपका होम ब्लॉक नहीं होना चाहिए। होम ब्लॉक छोड़कर ही होम ब्लॉक के बगल में आप दूसरे वाले कोई भी ब्लॉक में आप ट्रांसफ़र म्यूचुअल करवा सकते हैं। अगर आप होम ब्लॉक में करेंगे तो वो बाद में कैंसिल हो सकता है, तो इसका ध्यान रखेंगे। दूसरा, आप देखेंगे कि इसी नियमावली में कुछ और भी चीज़ें दी गई थी स्थानांतरण से रिलेटेड। यहाँ पे दिया गया है कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिसमें सामान्यतः निम्नलिखित परिस्थितियों में स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या क्या केस है जिसमें कह रहा है कि हम स्थानांतरण नहीं करेंगे, और ये वाला केस में जो स्थानांतरण नहीं होने वाली बात है वो ज़्यादातर विभाग के थ्रू जो स्थानांतरण होगा वहाँ के लिए लागू होता है। अब क्या है कि पहला, यदि स्थानांतरण करने से विद्यालय में न्यूनतम शिक्षक निर्धारित जो संख्या है वो अगर भंग हो रहा हो तो ट्रांसफ़र कैंसिल कर दिया जाएगा। दूसरा, कि अगर छात्र और शिक्षक का रेशियो में गड़बड़ी हो रहा हो तो भी ट्रांसफ़र कैंसिल कर दिया जाएगा। और किसी आवश्यक विषय के जो शिक्षक हैं अगर उनका पद खाली हो रहा हो तो उस केस में भी ट्रांसफ़र कैंसिल कर दिया जाएगा। तो अप्लाई करते समय इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और दूसरा, कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र करते समय भी आप ये ध्यान रखेंगे कि आप जिनके साथ म्यूचुअल कर रहे हैं उनके स्कूल में कितने शिक्षक मौजूद हैं, आपके स्कूल में कितने शिक्षक मौजूद हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिनके साथ म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवा रहे हैं वो शिक्षक उस जगह से स्कूल से मतलब उस स्कूल में बहुत ही कम शिक्षक मौजूद हों और हो सकता है कि वहाँ से उस शिक्षक को नहीं छोड़ा जाए। तो उस केस में आपके पास 2-3 ऑप्शंस होने चाहिए। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के केस में ये चीज़ तो हर बार हर जगह क्लियरली दे दिया गया है कि गृह क्षेत्र संबंधी स्थानांतरण का जो नियम है उसका आपको पालन करना पड़ेगा। महिलाओं को सेम जो गृह पंचायत है उनका वो नहीं मिलेगा, उसको छोड़कर बगल वाला गृह पंचायत मिलेगा। पुरुषों को सेम जिला तो मिल सकता है लेकिन जिस ब्लॉक के वो रहने वाले हैं वो ब्लॉक नहीं मिलेगा। तो दोनों ही केसेस में इसका ध्यान रखना है। अच्छा, आगे एक और देखेंगे पॉइंट जो दिया हुआ है, ये सामान्य स्थानांतरण यानी म्यूचुअल को जो छोड़कर नॉर्मल स्थानांतरण जो होगा जो आप अप्लाई करेंगे ई शिक्षा कोष पे, वहाँ पे कह रहा है कि रिक्त जो पद होंगे, जितना भी वहाँ पे सीट खाली होगा उसके आधार पे ही होगा, पोर्टल के माध्यम से ही होगा। यानी शिक्षा कोष पे आप आवेदन करेंगे उसके अनुसार देखा जाएगा। और जो यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि वहाँ पे जो शिक्षक पहले से मौजूद हैं उनमें अगर मान के चलिए कि 2 शिक्षक हैं, शिक्षक ए और शिक्षक बी, दोनों ही शिक्षक ट्रांसफ़र चाहते हैं और दोनों ही शिक्षक एलिजिबल हैं ट्रांसफ़र के, तो फिर दोनों का पॉइंट्स निकाला जाएगा। जिसको कि अनुलग्नक 1 में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से पॉइंट्स निकाला जाता है। सेवा अंक, पदस्थापन अंक वगैरह निकाल कर जोड़ा जाता है उसको, तो अंक निकाला जाएगा और उसमें जिसका ज़्यादा अंक बनेगा उनका ट्रांसफ़र होगा। तो कहीं ना कहीं जो सामान्य ट्रांसफ़र होगा वहाँ भी परेशानी तो है। तो ज़्यादा बेहतर मेरे हिसाब से ये रहेगा कि हम लोग 2-3 म्यूचुअल अपना ढूंढ कर रखें। अगर आप ट्रांसफ़र कराना चाह रहे हैं तो म्यूचुअल के थ्रू अगर आप ट्रांसफ़र कराते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और सामान्यतः ट्रांसफ़र जो होगा वहाँ भी सही है, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पे कई बार आप होम ब्लॉक के नज़दीक भी न जा पाएँ, उससे काफ़ी दूर आपको रख दिया जाए। क्योंकि इस बार रैशनलाइजेशन जो हो रहा है उसके बाद शायद जो ब्लॉक के आसपास का एरिया होगा, जो भी सही जगह है जहाँ आप जाना चाह रहे हैं, वहाँ पे
टीचर्स का संख्या पहले से ही फुलफिल्ड रहेगा। क्योंकि कई सारी जगहों पे देखा जा रहा है, जैसे पटना हो गया या फिर जो भी ऐसे जगह हैं जो कि शहरी क्षेत्र हैं, उसके आसपास अगर आपका ब्लॉक पड़ रहा है तो वहाँ पे पहले से ही पर्याप्त मात्रा में शिक्षक हैं और शिक्षक कई जगह ज़्यादा मात्रा में हैं। तो रैशनलाइजेशन करके वहाँ से शिक्षक को हटाया जाएगा, तो उस जगह पे फिर वापस से ऑप्शन ही नहीं बच रहा है कि उस जगह दोबारा कोई रिक्त स्थान बने जहाँ पे आपको ट्रांसफ़र मिले। तो बेहतर यही रहेगा कि आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र पे ज़्यादा फोकस करें, और सामान्य ट्रांसफ़र भी बेहतर हो सकता है। अब आप डिस्कस करके बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन सा ट्रांसफ़र आपको सही लगता है।